Assalamualaikum, General Science 9th class. I hope all of you are doing very well. Welcome to another lecture of chapter 4, and in today's lesson we will be learning the topic which is different stages of human life. तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ का मतलब क्या है? डिफरेंट स्टेजेस मतलब एक ह्यूमन बीइंग बर्थ से लेकर डेथ तक अपनी पूरी ज़िंदगी में जो डिफरेंट मराहिल से गुज़रता है, ग्रोथ की डिफरेंट स्टेजेस से गुज़रता है, वो होती हैं उसकी ह्यूमन लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस और एजेस। ये स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हमारे पास होती है इन्फेंसी, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी या इन्फेंट्स की जो एज होती है। चाइल्डहुड यानी कि बचपन, यूथ यानी कि यंग एज, और ओल्ड एज यानी कि जिस टाइम पे इंसान बूढ़ा हो जाता है। इन सबको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्फेंसी को, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी की जो एज होती है। ये कितने पीरियड की होती है? द स्टेज स्पैन्स ओवर फर्स्ट 2 years। 2 साल पैदा होने के बाद जो इंसान के होते हैं उस एज को हम कहते हैं ये इन्फेंसी है। और ये एज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ह्यूमन बींग्स के लिए। इसमें काम क्या हो रहा होता है इन्फेंसी की एज में? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फिज़िकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि जो बेबीज़ न्यू बॉर्न पैदा होते हैं, हमें पता है वो बहुत वीक से होते हैं। तो इन 2 सालों के अंदर उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हैं, उनके बहुत सारे बॉडी के फीचर्स जो हैं वो इवॉल्व होते रहते हैं और स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं, और इसके साथ साथ उनकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है। वो अपने ब्रेन को यूज़ करना सीखते हैं इन 2 सालों में। जो फर्स्ट 24 मंथ्स यानी कि 2 साल होते हैं एक बेबी की लाइफ के, उसमें वो काफ़ी सारा वेट गेन करता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं। इसके अलावा उसमें टीथिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि दांत रखने का, एंड देन वॉक एंड स्पीक। इन 2 सालों में बच्चे ये सारे काम करते हैं। सो इन्फेंसी के पीरियड में इसके अलावा और कौन से काम हो रहे होते हैं? बच्चे जो हैं, बेबीज़ जो हैं, वो डिफ्रेंशिएट करना सीखते हैं कलर्स को और शेप को इन द फर्स्ट 3 months ऑफ देयर लाइफ। यानी कि अभी उनकी बर्थ के फर्स्ट 3 months में वो डिफरेंट कलर्स और शेप्स को समझना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा जो न्यू बॉर्न बेबीज़ में काम हमें नज़र आता है, शुरू में वी नोटिस कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते। शुरू में बिल्कुल वो सिर्फ अपने हाथ और लेग्स को मूव करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बेली के ऊपर उल्टा लेटना शुरू कर देते हैं, एंड देन दे स्टार्ट क्रॉलिंग, और फिर उसके बाद वो चलना शुरू कर देते हैं एट अराउंड द एज ऑफ 13 to 15 months। ये आप मार्क कर लें। बेबी स्टार्ट वर्किंग आफ्टर 13 to 15 months। सो जो इन्फेंसी की एज में बच्चे के अंदर, बेबी के अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो यहाँ से आपके मार्क होंगे। इन्फेंसी के जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, या इन्फेंट्स के जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, वो आप यहाँ से मार्क करेंगे, यहाँ से लेके एंड तक, बिल्कुल जहाँ पे ऑफ इट्स बर्थ लिखा हुआ है यहाँ तक। ये हैं कैरेक्टर्स इन्फेंट्स के। आगे अब हम देख लेते हैं सेकंड स्टेज जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ में आती है, और वो है चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि जिस टाइम पर जो बेबीज़ होते हैं 2 साल से बड़े हो जाते हैं। ये वाली जो एज होती है, ये 2 to 6 years ऑफ एज को हम चाइल्डहुड कहा जाता है, जो अर्ली चाइल्डहुड होता है। चाइल्डहुड की 2 स्टेजेस हैं, एक अर्ली चाइल्डहुड और एक लेट चाइल्डहुड। जो अर्ली होता है वो 2 to 6 years का होता है, और जो लेट या एक्सटेंडेड चाइल्डहुड होता है वो 6 to 12 years का होता है। ये 2 पीरियड्स हैं चाइल्डहुड के, जिसको हम बचपन का नाम देते हैं। अब इसमें काम क्या क्या हो रहे होते हैं बच्चों के अंदर? इस एज के अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं बच्चों में, वो कुछ इस तरह से हैं। इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रेट रेवोल्यूशन इन थॉट्स एंड मेमोरीज़। बच्चों की सोच और उनकी जो ज़हानत होती है उसके अंदर तब्दीलियाँ आनी शुरू होती हैं। वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं।
उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी आती है, अपनी फीलिंग्स को समझने की एबिलिटी आती है, यानी कि दुख की और खुशी की और डिफरेंट फीलिंग्स की, डर की जो फीलिंग्स हैं वो उनके अंदर डेवलप होती हैं। और इसके अलावा उनका रिलेशनशिप जो दूसरे लोगों के साथ होता है वो उसको भी समझना शुरू करते हैं, जैसे अपनी फैमिली के अंदर अपने रिलेशनशिप्स और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ। ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये चाइल्डहुड में शुरू होते हैं। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स जो हैं वो ये हैं कि मेंटल, फिज़िकल और बिहेवियरल डेवलपमेंट होती है बच्चों के अंदर इस एज में, यानी कि वो अपने दिमागी, जिस्मानी और अपनी डिफरेंट एक्शंस या बिहेवियर्स में डिफरेंट तब्दीलियाँ उनके अंदर आ रही होती हैं चाइल्डहुड की इस अर्ली स्टेज में। जो अर्ली चाइल्डहुड था ये उसके सारे कैरेक्टर्स हो गए। अब एक्सटेंडेड चाइल्डहुड हमने कहा 6 to 12 ईयर्स का होता है, तो ये एक पार्ट है इसका और ये सेकेंड पार्ट है इसका। 6 to 12 ईयर्स में इस पार्ट में क्या होता है बच्चों के अंदर, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? क्वालिटी ऑफ पावर ऑफ डिसीजन, यानी कि मुख्तलिफ डिसीजंस लेने का, रीजनिंग, आर्ग्यूमेंट्स, सोशल एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। इस टाइम पर 6 to 12 ईयर्स के टाइम पे, क्योंकि बच्चे बहुत थोड़े समझदार होने शुरू हो जाते हैं, तो इस टाइम पर वो डिफरेंट डिसीजंस को लेने की और अब डिफरेंट बातों को समझने की और उन बातों को दूसरों को समझाने में और दूसरों से मिलने जुलने में, सोशली अपने आसपास लोगों में मिलने जुलने में और अपने आप को समझने में वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुके होते हैं। उनकी ये क्वालिटीज़ जो हैं ये बहुत इन्हांस हो चुकी हुई होती हैं। सो चाइल्डहुड में दो स्टेजेस हमारे पास हैं, एक अर्ली चाइल्डहुड और एक एक्सटेंडेड चाइल्डहुड या लेट चाइल्डहुड। एक 2 to 6 ईयर्स है और एक 6 to 12 ईयर्स हैं, और इनके सारे कैरेक्टर्स भी हमने यहाँ पर देख लिए हैं। नेक्स्ट जो एज आ रही है हमारे पास, एज ग्रुप जो हमारे पास ये स्टेज आ रही है वो है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो होता है वो टाइम पीरियड होता है पर्सन की लाइफ में जो 13 to 19 ईयर्स की एज में होता है, यानी कि इतना जो एज का स्टेज है उसको हम एडोलेसेंस कहते हैं। इस एडोलेसेंस के अंदर एक्चुअली एक चाइल्ड जो है वो, यानी कि एक बच्चा जो है वो चेंज हो रहा होता है एक यंग पर्सन में या अपनी यूथ में। एक चाइल्ड से जब वो अपनी यूथ में जा रहा होता है तो जो उसके दरमियान वाला ये पीरियड है पूरा, इसको हम कहते हैं ये एडोलेसेंस है। एडोलेसेंस का हमने कहा ये 13 to 19 ईयर्स का है। सो ये जो टाइम पीरियड जिसमें एक बच्चा जो है वो चाइल्ड से एक यंग पर्सन में चेंज हो जाता है उसको हम कहते हैं एडोलेसेंस। और इस दौरान में उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट फिज़िकल, साइकोलॉजिकल और सोशल डेवलपमेंट्स होती हैं जिससे वो एक यंग पर्सन में बदल जाता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी न्यू ऐसी कैरेक्टर्स आते हैं जिसमें वो एक समझदार ग्रोन अप पर्सन बनता है। और ये जो पीरियड होता है जिसके दौरान में बच्चे चाइल्डहुड से यूथ में चेंज हो जाते हैं, ये पूरी जो लाइफ स्टेज है ये एडोलेसेंस है। और इस पीरियड को जो चाइल्डहुड से यूथ में चेंज होने वाला जो पीरियड है उसको हम नाम देते हैं कॉमनली, एक और नाम भी दिया जाता है जो कि है प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी की अगर आप डेफिनेशन देखें तो वो ऐसे होगी, a period that acts as a bridge between childhood and youth, where so को काट के आप लिखते हैं where signs of adulthood start appearing in the child. This is commonly known as puberty. तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई प्यूबर्टी, यानी एडोलेसेंस का दूसरा नाम हमने प्यूबर्टी का भी दे दिया। अब हमने कहा चाइल्ड जो है वो एडोलेसेंस के ज़रिए चेंज हो रहा है यूथ में, तो हम देख लेते हैं कि यूथ जो एज है वो कौन सी होती है ह्यूमंस के अंदर। यूथ एंड ओल्ड एज हमारे पास लास्ट एज आ जाती है। यूथ जो है वो एक कम्प्लीटली ग्रोन अप पर्सन को हम कहते हैं कि ये अपनी यूथ में है, वो उसकी जो स्टेज होती है लाइफ स्टेज वो उसकी यूथ होती है। इसमें इस स्टेज में पहुंचकर जितने भी चाइल्डहुड और एडोलेसेंस की डिफरेंट स्टेजेस हैं वो सारी की सारी मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाती हैं, यानी उसके अंदर जितनी भी डेवलपमेंट्स होनी होती हैं मेंटल, फिज़िकल या सोशल, वो इस टाइम तक उसमें कंप्लीट हो जाती हैं, जिस वजह से हम पर्सन को कहते हैं कि वो मैच्योर हो गया है या वो कम्प्लीटली ग्रोन अप हो गया है।
अब इस स्टेज पर पहुंचने के बाद, कंप्लीट ग्रोथ होने के बाद, फिर सर्टन नेगेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। नेगेटिव चेंजेस मतलब जब एक प्रोसेस कम्प्लीटली मुकम्मल हो चुका हुआ है एक पर्सन के अंदर, तो अब उसमें मुख्तलिफ काम स्टॉप होना शुरू हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं बच्चे जो हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन जिस टाइम तक ये जो उनका कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा तेज़ उनकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है, वो कब तक रहता है? जब तक वो यूथ में चेंज नहीं हो जाते। जब वो यूथ में चेंज हो जाते हैं तो फिर ये जो प्रोसेस है जिसमें वो हर वक्त एक्टिव रहते हैं और उनके अंदर एनर्जी की बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस होता रहता है, वो वाला काम स्टॉप हो जाता है। और इस तरह के चेंजेस को हम कहते हैं ये नेगेटिव चेंजेस हैं। नेगेटिव चेंजेस का मतलब हो क्या? वो चेंजेस जो कि नेगेटिव, जिनका इम्पैक्ट होता है, इनका नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है या इम्पैक्ट होता है। तो अब नेगेटिव चेंज आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म का जो तरीका है वो बदल जाता है। रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म इज़ इंक्रीज्ड बाय देन द रेट ऑफ एनाबॉलिज्म, यानी एनर्जी बनने की बजाय एनर्जी इस्तेमाल ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है ऐसे एज में, यूथ की एज में। इसके अलावा जैसे जैसे एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी बॉडी के अंदर, तो बॉडी यकीनन वीक होना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे यूथ में इंसान आगे बढ़ता जाता है एज में, उसकी बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है। और फिर डिफरेंट जो मुश्किल हालात हैं उनसे उनको कोप करना मुश्किल हो जाता है, एक्सटर्नल चेंजेस हो या वो इंटरनल चेंजेस हो। जैसे हमें पता है कि जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको सर्दी ज़्यादा लगती है, जबकि जो यंग होते हैं चिल्ड्रन, उनको उतनी ज़्यादा नहीं लगती। तो ये एक नेगेटिव एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस है उनके, जो जिनसे वो कोप नहीं कर पाते। और ये वाली जो एज आ जाती है जिसके अंदर अब यूथ के बाद ह्यूमंस के अंदर, पर्सन के अंदर नेगेटिव चेंजेस आने शुरू होते हैं, इसको हम कहते हैं दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ओल्ड या फिर एजिंग। सो द फिनोमिनन ऑफ गेटिंग ओल्ड इज़ कॉल्ड एजिंग। इसको आप मार्क कर लें, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। एजिंग के दरमियान, एजिंग के अंदर एक पर्सन जो है वो अपनी यूथ से ओल्ड एज के अंदर तब्दील हो जाता है, ओल्ड पर्सन के अंदर तब्दील हो जाता है, वो जवान से बूढ़ा हो जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ उसकी बॉडी में नेगेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। बॉडी जो है वो वीक से वीक होती जाती है। बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स और सिस्टम्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पहले काम उनका करना कम हो जाता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देते हैं। और एट द एंड जब बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं तो इवेंचुअली द पर्सन डाइज। इस तरह से जो इंसान की डिफरेंट लाइफ स्टेजेस हैं वो कुछ इस तरह से काम करती हैं। और एजिंग के अंदर ही मुख्तलिफ जो कैरेक्टर्स हमें नज़र आते हैं, एजिंग की वजह से जो पर्सन्स के अंदर चेंजेस आते हैं, उसमें सबसे पहला होता है कि वो हार्ट को इफ़ेक्ट करती है। यानी एज ज़्यादा हो जाने से हार्ट हमारा वीक हो जाता है। हार्ट और उसकी वेसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, वो इस वजह से कि हमारी जो वेसल्स होती हैं उनमें इलास्टिसिटी होती है, वो आसानी से ब्लड को अपने अंदर से मूव कर सकती हैं, चाहे वो ज़्यादा अमाउंट में हो या कम अमाउंट में हो। लेकिन जब इनमें से इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है वेसल्स में से, तो वो कमज़ोर हो जाती हैं और इस तरह से ब्लड प्रेशर की डिज़ीज़ और हेमरेज यानी कि ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो बेसिकली एजिंग से हमारी सबसे पहले किस चीज़ पर इफ़ेक्ट हो रहा है? हमारे हार्ट पर इफ़ेक्ट हो रहा है कि वो वीक हो जाता है और उसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर और हेमरेज जैसी प्रॉब्लम्स भी सामने आ सकती हैं। और इसके अलावा एक और कॉमन चीज़ जो नज़र आती है वो ये होती है कि ओल्ड एज में या एज्ड पीपल में बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं। बोन्स का फंक्शन जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि एक तो उनकी खुराक भी डिफरेंट होती है और दूसरा जितना कुछ वो खाते हैं उनकी बॉडी उतना ज़्यादा उन यूज़फुल मटेरियल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि अब उनकी बॉडी के फंक्शन स्लो डाउन हो चुके हुए होते हैं। सो दूसरा हमारे पास आ गया बोन्स का। सो इफ़ यू आस्क्ड अ शॉर्ट क्वेश्चन ऑन एजिंग, इफ़ेक्ट्स ऑफ एजिंग, कि एजिंग के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप उसमें इतना पार्ट लिखेंगे, एजिंग अफेक्ट्स हार्ट, और इसके अलावा ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर कॉज होता है, हेमरेज कॉज होता है और बोन्स वीक हो जाती हैं। सो आई होप आपने अच्छे से समझ लिया और मार्क कर लिया सारी चीज़ों को, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने इसमें से आपको मार्क करवाए हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।